गत 8 वर्षों से सफलतापूर्वक पूरे क्षेत्र में इस साधना के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। पूरे भारतवर्ष में पुणे ही मानस योग साधना का ऐसा केंद्र है जहां 22 नारी शक्ति सदस्यों के साथ हमारी क्रांतिकारी प्रचारिका पुणे शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन कर रही हैं और इनके शिविर में शिविरार्थियों की संख्या सदैव 600 से ऊपर ही रहती है। ऐसी सम्मान योग्य हमारे वक्ता को झांसी की रानी कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा। तो आइए हम सभी मिलकर आज के मुख्य वक्ता नारी शक्ति स्वरूपा श्री ज्योति महोदकर जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं और उन्हें निवेदन करती हूँ कि वो अपने उद्बोधन द्वारा अपनी यात्रा सभी साधक गणों के साथ साझा करें। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ श्री ज्योति महोदकर जी। दृष्टि दीदी के हाथ में माइक है, सब बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। गुरु ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर को चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। ऐसे त्रिमूर्ति गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आदरणीय मालती माता जी, डॉक्टर गोपाल शास्त्री, शशि दीदी, श्यामा दीदी, राधा दीदी, इन सभी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और ये सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि योगी जी और अखिलेश जी महाराज ने जो बीज वहाँ उस टाइम बोए हुए थे वो बीज इतने फलित हो गए कि ये गुरुओं ने जब ये साधना सीखी थी उन्होंने अपने तक नहीं रख के आज जन जन तक भारतवर्ष सभी तक पहुंचाई और सबके जीवन इनके सेवाओं से बदल गए। ऐसे महान गुरुओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम ज्योति महोदकर है। मेरे साधना में 8 साल पूरे हो गए हैं मुझे। अगर 8 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो पूरा डैमेज पीस थी, मरते मरते बच गई हूँ। जैसे कि लोग गहने पहनते हैं वैसे मैं बीमारी के पूरे गहने पहन रही थी। 2 हार्ट अटैक आके गए हैं, तीसरा अटैक तब से सुमिरन की साधना चालू थी और आके गया, तभी मैं आपके सामने हूँ केवल तब से सुमिरन से। तीसरे अटैक से तो कोई बचता नहीं है, लेकिन हम बच गए, पता नहीं है भगवान ने हमें चुन लिया है। लो बीपी था, लो शुगर थी, थायराइड था। जब हार्ट अटैक आ गया तो कानों से साइड इफेक्ट हो गया था। 75% बहरी थी। डॉक्टर लोगों ने बोला कि कभी जिंदगी में आप सुन नहीं सकेंगे, ये सुनेंगे ही नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाएगा कि आपको सुनाई देगा नहीं। अस्थमा था, संधिवात था, मुझे एवियन हुआ था एक लाइट पैर में और बॉल चेंज करने के लिए बोला था। पैरों के इतने प्रॉब्लम हुए थे कि 3 ऑपरेशन तो कम से कम बोले गए। जैसे ही हार्ट की वजह से, अटैक की वजह से 15 दिन हॉस्पिटल में, 15 दिन घर में ऐसा चालू था। उसके दरमियान मेरा यूट्रस का प्रॉब्लम हुआ था तो यूट्रस निकालना पड़ा। 20 साल हो गए उसमें। यूट्रस निकालने के बाद साइड इफेक्ट इतना हो गया कि कैल्शियम और हार्मोन इनबैलेंस हो गए। उसकी वजह से पैरों के प्रॉब्लम इतने आने लगे कि हमको ऐसा लग रहा कि मेरा मेस था, छोटा सा मेस था, 250 टिफिन थे, खुद मैं सब बनाती थी, ज्यादा से ज्यादा टिफिन लोगों के घर में भी पहुंचाने ये भी सर्विस थी। तो उस टाइम ऐसा लगने का कि मुझे कि ये सब पे ज्यादा काम करूँ, इसकी वजह से मेरे पैर दुख रहे, मेरे हाथ दुख रहे, 5 मिनट में बैठ नहीं सकती थी, खड़ी हो नहीं सकती थी, इतना ज्यादा चल रहा था।
एक दिन अचानक मेरी वैसे ही गोली खाने की अपना टिफिन बनाने की। एक दिन मुझे बैंक में जाना पड़ा, तो मैं बैंक में जा रही थी तो धूप ही थी, मुझे लगा धूप की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चक्कर सा आ रहा है, कुछ हो रहा है। तो मेरे कमर के यहाँ से, जो कमर का जो हिस्सा है वहां से लेके पैर तक बिल्कुल ही ताकत नहीं थी, और मेरा ऐसा राउंड राउंड होकर मैं नीचे गिर गई। जैसे मैं गिर गई तो उठने लगे तो वापस नीचे बैठ गई। तो लोगों ने मुझे उठाया, वैसे ही उठ भी नहीं पा रही थी, तो हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में लेने के जाने के बाद 15-20 दिन तक सब कुछ किया, स्टेरॉइड दे दिया, जो ट्रैक्शन वगैरह, जो पेन किलर जितना देने का उतना दिया। आखिर वो नतीजे में पहुंच गए कि ये ऑपरेशन करना जरूरी है। तो मेरे पैर के 3 ऑपरेशन होने वाले थे, तो उन्होंने बोला ये ऑपरेशन करो, नहीं तो आप जिंदगी में चल नहीं सकेंगे, उठ नहीं सकेंगे, चलने का तो मुश्किल है, तो बेड पे ही आपको रहना पड़ेगा। हमने बोला कि हमको ऑपरेशन नहीं करना है, हम हमारे घर पे आएंगे। मेरा एक डॉक्टर था, बोले मत करो ऑपरेशन, कुछ दवाई लेके करेंगे। ऐसे घर में 6 महीना हम चल रहे थे, और लोग आपके जैसे लोग आते थे और बोलते थे कि बाबा ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर, सब बाबा बोंधू बाबा सब किया। 25 लाख रुपए तो मेरे हॉस्पिटल में गए, लेकिन कौन सा हॉस्पिटल ने खड़ा नहीं किया। जैसे लोग आते थे तो मैं लोगों को बोले कि ये जो बीमारी जितनी थी उतनी सबकी एक एक टैबलेट थी, वो सबके टैबलेट मिला के 40 टैबलेट दिन में मुझे खाने पड़ने की। सब लोगों को मैं बोले कि आते थे लोग बिस्किट का पूरा लेके आ, कोई फ्रूट्स लेके आ, कोई कुछ लेके आ, ऐसे लेके आने के। तो मैं बोले कि कम से कम जहर तो भी लाके दे मुझे, अगर जहर लाके दिया तो इसमें से सबसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं बहुत इतनी 2005 से दवाई खा के मेरा पूरा शरीर ब्लैक सा हो गया था, पूरा जैसे थायराइड के और हार्ट की दवाई खाने से। मेरा तो 35 kg वेट था पहले, जहाँ पे मेरा हार्ट अटैक आया था। 35 या 40 ज्यादा, मुझसे ज्यादा नहीं था, जिससे हार्ट के भी इसमें नींद की दवाई दे देते, बाकी कुछ नहीं दवाई देती। तो सो के 6-7 महीना में बेड पे रह के मेरा 85 kg वेट हो गया था। थायराइड की वजह से स्वेलिंग भी आई थी, सब सूजन में हेवी शॉट लगने का, चलने का ठीक से नहीं था, चलना तो मुश्किल हो गया था। पूरा में ऐसे वॉकर बोला था, मेरे कमर के वहां पे 15,000 का एक पट्टा था। अगर वो पट्टा अगर मैं नहीं डालूंगी तो मैं उठ भी नहीं सकती थी, सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे हम उस टाइम पे ये सब कर रहे थे, अचानक मेरे लड़का जो है वो 10th क्लास में अच्छा पास हुआ। मैं बोली चलो इसको आइसक्रीम खिला देंगे, लेकिन उठने को तो नहीं आ रहा था उस दिन। मैं बोले आज कुछ ना करे, भगवान की दया से हमको उठ पाए, इसको हम कुछ कर सकते हैं। पता नहीं भगवान को कुछ और दिखाया था भगवान ने। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट किया और थोड़ा सा आगे चले गए, तो बोलते ना कुछ अच्छा होने के लिए कुछ हो रहा है। सिग्नल पार करने जाने तक एक पीछे से कार आई और उसे डैश करके चली गई, और हम नीचे गिर गए। और एक्सीडेंट थोड़ा सा ऐसा हो गया कि सर को मार लग गई थी। 1.5 घंटा किसी को हमने पहचाना नहीं था, एकदम बेसुध ही थे। ऊपर वापस घंटी बजा के हम नीचे आ गए थे। जैसे ही हो गया तो हॉस्पिटल में जब भर्ती किया, बाद में मुझे जब यहाँ पे टाका लगाया तो जब उठे तो देखा कि हम हॉस्पिटल में हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको आराम की बहुत जरूरत है, वैसे भी चल भी नहीं सक रही है, तो इसको कुछ देर के लिए कुछ कहाँ पर लेके जाओ। तो मेरी सिस्टर खामगांव में रहती है, उन्होंने बोला कि आ जाओ यहाँ पे, हम इसका ये करेंगे, घर में रहेंगे तो कुछ टिफिन बनाएगी, ये करेगी वो करेगी। जैसे वहाँ पे प्राइवेट कार से हमको लेके गए, मेरी 40 गोलियां की इतनी सारी जो बॉक्स थी वो भी हम लेके गए। जैसे वहाँ पे गए तो एक पेन किलर रात को भी थी, यूनिवर भी थी, और नींद की दवाई चालू थी, साइकेट्रिक की भी दवाई चालू थी। नींद की दवाई की दिन ही नहीं आने की, क्योंकि इतना पेन होने का। जैसे ही ये लोग क्या करने के रात को मेरे को दवाई देकर सुलाने के और बोलेंगे तू जल्दी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इसका सब करना पड़ता। एक 4-5 में मेरे को सुला दिया था, क्योंकि उठने को बैठ सब हाथ में देने के। जैसे हम ऐसे दिन गुजार रहे थे, मैं बोली क्या करूँ, मेरे को तो बहुत कंटाला है, बैठा है, अभी इसके से मुझे निकलना है बाहर। हम सोच रहे कुछ ऐसा कुछ हो जाए। ऐसे 4 बजे एक दिन ऐसे रुपये में हम बैठे थे, मुझे नाश्ता दे रही थी, तो एक सामने मेरी सिस्टर के सामने एक लता ठानी करके रहती है, उनको प्रणाम कर दूं मैं, कि वो आया और मैंने बोला क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं, तो बोले ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने एक जूस ला के दिया, मुझे जूस ला के दिया, उन्होंने कहा वो मारवाड़ी लोगों का इतना बड़ा गिलास, कोई सॉरी,
इतना बड़ा गिलास, उसमें हमने देखा था ग्रीन जूस था। जैसे हम वो ग्रीन जूस को देखा और बोले पी लो इसको, बोले क्या हो जाएगा, इतने 25 लाख रुपए खर्चा किया, इतना दवाई खा रही है, कुछ नहीं होता, इससे क्या होने वाला। तो बोले भैया तो पी के तो देखो। जैसे हम वो जूस पिया, ठीक लगा, लेकिन एक 25-30 बार टॉयलेट जाके आए। तो बोले जाने दे, यहाँ का पानी ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही उन्होंने 8 दिन वो जूस दिया, हमको पिलाया। जैसे हम सुबह जब रात को जब सोते थे तो 10 बजे वगैरह करीब उठते थे, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी, पेन होता था। लेकिन 8 दिन में ऐसा एक अचानक एक चमत्कार हुआ कि सुबह 4:30 बजे जग गई। 4:30 बजे हम कभी जगते थे तो भी इधर उधर करवटें बदलने को भी नहीं आती थी। किसी ने बोला कि हाँ होना है क्या, तो लोग आके 2 लोग आके ऐसे करवट बदल लेके। तो उस दिन मैं आँख खुली तो ऐसा देखा, इधर उधर किया तो थोड़ा सा बदन शरीर हिल गया मेरा। बाद में मैं बोली कि अभी उठता हूँ, उठूँ तो एकदम झटके से मैं उठ गई सामने उठ गए। तो मैं बोली अरे चलो उठना तो आया है, तो बोली ये जरूर कुछ वो जूस का कमाल है। जैसे मैं उठ गई तो मैं बोली अभी थोड़ा सा नीचे भी हो जाओ। तो शक आया तो मैं बोली कि नहीं, हम वो पट्टा लेंगे। पट्टा तो मेरे सर के वहाँ था, बोले वो पट्टे के बगल में उठ भी नहीं सकती थी। तो बोली इतना उठी तो अब देख लेंगे। तो मैंने चादर के नीचे पैर ऐसे करे तो हल्का वगैरह महसूस हुआ, मेरे कुछ तो है। मैं बोले अभी उठ जाऊंगी तो मैं पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने उठ गई। बोले गिर ना जाऊं, तो बोले कुछ तो आज अलग हो रहा है अपने बॉडी में। तो मैं बोली चलो, तो वहाँ का जो टॉयलेट बाथरूम है थोड़ा सा बाहर है, तो बाहर जाना पड़ता है। तो उतना भी मैं चल नहीं सकती थी, इधर से इधर एक स्टेप भी नहीं चल सकती, तो मैं कैसे चलूँ। वॉकर तो शर्म के बारे में लेती ही नहीं थी, डॉक्टर ने वॉकर भी कहा करो। जैसे हम चल गए तो ऐसा लगा कि 2 कदम हम जाके देखेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, इतने से वो जूस से उस दिन हम 10 कदम चले, इतने से जूस से, सिर्फ ओनली जूस करने के बाद में हम हमारा नहाना धोना किया। मैं तो वही सब करती थी, मेरी सिस्टर 4-5 बजे थे, सुबह के 5 साढ़े 5। जैसे हमारे यहाँ से एक गिलास नीचे गिर गया तो मेरी सिस्टर वहां से बेडरूम में से डायरेक्ट चिल्लाई, कौन है वहां पे? मंजू, हमारा नाम मंजू है। यहाँ पे किसने लाया मेरी जूस? क्या कर रही है वो जूस? जो भी कोई वहां से क्वेश्चन आएगा तो उसको जूस का जवाब देंगे। बोले पागल हो गई मेरी जूस। बोले तेरा जूस 11 बजे आएगा, मेरी जूस। तो वो उधर आई, बोली क्या हो गया, ठीक हो ना? ये सब किसने किया? बोले आज हमने किया। तो बोले उनको बुला लिए, तो बोले इतने जल्दी जूस आने वाले थे। उनको हम फोन कर देंगे, लेकिन अंधेरा तो उजाला तो बोले तो बोले अभी क्या भी फोन करो। तो उन्होंने फोन किया मेरे सिस्टर ने कि लड़का भाभी मेरे सिस्टर को देखो क्या हुआ। तो बोले अरे जूस से कुछ तकलीफ हो गई? बोली इनको तो बात करने को नहीं आता, ले लो। तो बोली कुछ नहीं, क्या पिला रहे थे मुझे कि मैं चल पड़ी, क्योंकि इतने 6-7-8 महीने से मैं चल रही थी, आज मैं चल पड़ी अपने। तो बोले बेटा आप चल रहे तो मेरे घर पे आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे ही डिस्टेंस था। बोले ठीक है हम आ जाएंगे। वो भी ध्यान नहीं दिया कि कितने बजे क्या है। तो हमारे जीजा जी बैठे थे, जीजा जी बोले एक काम करो साहिल साहिबा, ये आपका पट्टा पहले लगाओ फिर जाओ, नहीं तो हमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने वो पट्टा लिया वहां से और ऐसे फेंक दिया। बोले आज से ये पट्टा खड़ गया हमारा, हम पट्टा ही नहीं फेंकेंगे, ऐसे बोल दिया। और मेरे सिस्टर का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा उनके घर में गए। तो वो है ना इतने बड़े भगोने में, वो तो सेना में थी, इतने बड़े भगोने में उनका ग्रीन जूस चल रहा था। मैं गई वहां पे, एक डायरी पड़ी होती, वो डायरी का पन्ना फाड़ दिया मैंने। उनको बोला मुझे इसका रेसिपी बताओ क्या है, वो बता रही थी। तो भैया उनके बाजू में बैठ गए, बोले मेरा डायबिटीज इतना था, मेरी सब गोली गई, मेरा ये था। वो जो बोल रहे थे, वो मेरठ में आश्रम है ऐसा, अभी कौन से शहर का नाम सुना नहीं था, ये मेरठ का नाम कब शुरू है, सब सर के ऊपर से जा रहा था। मैं उनको बोली आप चुप करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक जूस से अगर जो इंसान चल सकता है तो मुझे उनकी जानकारी दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनको ऐसा बोल दिया। जैसे ही बोल दिया तो उन्होंने, वो बेटा ने हमको वापस जूस पिलाया, हम सब लिख के चले आने के बाद एक 10-15 दिन होने के बाद मैंने भैया तो सिस्टर को बोला कि हम अभी जाना चाहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। तो बोले ठीक है। जैसे हम घर पे गए तो मेरे सिस्टर बोले चलो अच्छा हो गया भाई 10,000 दे दो। बोले क्यों? 5,000 आपकी दवाई और 5,000 मेरी दवाई, कि उनको भी डायबिटीज वगैरह सब था। तो बोले आज से ये दवाई लाना बंद हो। बोले पागल हो गई क्या? बोले पूरी पागल होने वाली हो। तो बोले अभी क्या चाहिए?
तो मैंने लिख दिया था ये पत्तियाँ चाहिए, वो पत्तियाँ वगैरह। उनको बोले ये सब पत्तियाँ हमको लेके आओ। तो मैं वो पत्तियाँ सब लेके आने की, लेकिन उनका इतना सुना नहीं था कि कभी लेना है, किस मात्रा में लेना है, क्या लेना है। तो हम क्या करने के, सुबह सुबह उठने के और जूस बनाने के और लोटा लोटा जूस पीने के। तो मुझे लगा कि ये बहना तो मुझे 1 गिलास जूस दे दी थी, 1 गिलास से इतना फर्क पड़ा, अगर मैं ज़्यादा भी होंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि हम लोटा लोटा जूस पीने के, लोटा लोटा जूस पीने से एक ही होता था 50 का करंट को ज़्यादा बढ़ता था। तो बोली ठीक। उससे एक बात हुई कि मेरी एसिडिटी इतनी हाइपर थी, वह 8 दिन में एसिडिटी चली गई, जिससे मुझे अच्छा थोड़ा सा लगने लगा। तो मैंने वापस वो थापी जी को फोन किया और बोला भैया उस दिन तो हम सुन नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ था, अभी एक काम कीजिए, इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, मुझे कुछ जानकारी चाहिए, कुछ कोई डॉक्टर है या तो उनके साथ में बात करें। तो बोले पुणे में पाटिल काका के बहू है, तो वो उसके पास कुछ सत्संग वगैरह होता है, सत्संग वगैरह क्या वो भी मालूम नहीं था। जैसे उनको फोन किया दूसरे दिन, वो बोले कि अरे आज ही श्यामा दीदी आ गए। बोले अच्छा। तो बोले अभी आपका नंबर दे दो, कहीं शिविर रहेगा ना, हम बोलेंगे। एक 8 दिन बाद 15 दिन बाद उनका फोन आया कि औरंगाबाद में एक डॉक्टर गोपाल शास्त्री आने वाले मेरठ से, उनका एक शिविर है। तो बोले औरंगाबाद, हम तो ऐसे थे कि हम सिर्फ पूना के बाद हमने कुछ भी नहीं देखा था और कहीं गए भी नहीं थे, कहीं भेजा नहीं तो कहीं कैसे जाएंगे। जैसे मैं बोली कैसे जाएंगे, क्या नहीं, पता नहीं, भगवान की कृपा हो गई होगी। वैसे हम औरंगाबाद गए, दिसंबर का एक शिविर था। औरंगाबाद जब गए तो इनका शिविर के सब ऐसे लोग बैठे थे, तो मैं ढूंढ रही थी चेयर कहाँ मिलेगी, तो मैं बैठने को नहीं आ रहा था। उतने में ये लोग पाटिल साहब सब आए, डॉक्टर साहब भी वहाँ से आते थे, हम किसी को पहचानते थे। तो बोले क्या ढूंढ रही हो, मेरी चेयर ढूंढ रही हो। एक तो ठीक से कोई मुझे पहचानता नहीं था, ठीक से मैं चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर साहब बोले कि वो ऑपरेशन हुआ है क्या? बोले नहीं। तो बोले नहीं तो नीचे बैठ जाओ, वैसे भी पहले आई थी तो पहले रो में यहाँ पे बैठ गई। जैसे डॉक्टर साहब का लेक्चर चालू हो गया, बार बार मेरे पास देख रहे थे। बोले हंसती क्यों नहीं है? मैं दिन में हंसना भी पड़ेगा, मुझे तो हंसी भी मालूम नहीं है। तो जैसे उनका लेक्चर हुआ और 11 बजे बराबर इनका जूस का टाइम हुआ। जैसे जूस के लिए हम लोग गए तो मैंने एक बहना से पूछा कि बोली दीदी ये जूस पीने के बाद बहुत तकलीफ होती है क्या? तो बोले नहीं, वहाँ पे भी उस दिन ग्रीन जूस था। तो बोले नहीं, हम ये जूस पिएंगे तो 50-50 बार जाके थे। तो बोले आप पूरा लेक्चर सुनिए, बाद में ये करिए, इसका डाइट प्लान अलग है, इतने सुबह नहीं पीने का रहता। बोले ठीक है। वापस आके बैठे तो ये सब इनका वापस चल रहा था, अनुभव प्रश्नोत्तर का शब्द चल रहा था। जैसे अनुभव का चल रहा था, जो बंदा आया वो एनिमा पॉट, जो बंदा आया वो एनिमा पॉट के बारे में बता रहा था। तो मैं बोले अरे ये तो अच्छा लग रहा है कुछ, तो भी चलो हम ले चले। वैसे किसी की नजर चुका के हम वो एनिमा पॉट ले लिया, या कुछ अच्छा काम का सब नहीं करना ध्यान में। वापस उन्होंने डाइट प्लान वगैरह बताया और हम लंच लेके चले गए, क्योंकि उस दिन पूरा दिन नहीं रुके और मालूम भी नहीं था किसी से मिलना चाहिए वगैरह। जैसे हम घर पे पहुंचे तो मेरी लड़की को उसी दिन बेंगलोर का एक ऑफर आया था, उनको बेंगलोर जाने का था। जैसे मैंने मेरी लड़की को घर में जाकर पूछा कि आपको कितना टाइम है? बोले क्या हुआ? बोले 1 घंटा है बाबा आपको। तो बोले कुछ नहीं, ये एनिमा पॉट आज मेरे लिए क्या काम करता है देखना है, मुझे देखना चाहिए। बहुत एनिमा पॉट के बारे में बोल रहे थे ना, देखिए ये प्लास्टिक का डिब्बा मेरे लिए क्या काम करता है। जैसे इन्होंने बताया वैसे हम एनिमा लेने के लिए गए। एनिमा लेने के गए तो मेरी हालत ऐसी थी पहले की, जैसे हम एनिमा वैसे टॉयलेट में कभी जाते थे तो 3 मिनट के ऊपर बैठते ही नहीं थे, क्योंकि बहुत क्रैम्प भी आने के वगैरह। वापस बार बार जाने के लिए 3 मिनट के ऊपर कभी नहीं बैठेंगे। वजन भी था, इंडियन टॉयलेट था, कुछ मालूम नहीं था। जैसे हम वो ये सिस्टम से एनिमा पहली बार लिया तो 10 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, पौन घंटा के बाद उसमें से 2 बार मेरी लड़की आई, अम्मा आ रही हो? ओके। बोले हाँ बाबा, ओके ओके, हमको अम्मा बोलते वहाँ पे, ओके ओके करके पौन घंटे के बाद मैं पूरा पसीने से डबडबाई। आपको झूठ नहीं बात करूंगी, उस दिन हमारे पेट में से इतना मल निकल रहा, कभी कम वो 5 kg था, 5 kg इतना मल निकल रहा था, पौन घंटा चल रहा था। उसी दिन से हमारा जीवन बदल गया। जैसे ही उनका डाइट वगैरह हमने सीखा था, सोने से सब चालू किया। जैसे जैसे हमने डाइट चालू किया, इसमें एक ही बात बोली थी कि मेरा पहले का डाइट ऐसा था, इसके पहले जो साधना से आने से पहले
कॉफ़ी बहुत पीती थी, कम से कम 20 कप कॉफ़ी लगती थी। आप आए तो आपके साथ ही आए थे इसके साथ, और एक ब्राह्मण समाज के रूप में खाना लगता ही था। असली ये 2 पराठे, इतना बड़ा कॉफ़ी, मेरे को छोटा कप दिया तो अच्छा नहीं लगने का, फिर मन भरने का नहीं, तो कॉफ़ी का बड़ा कप लगने का, और उसमें कॉफ़ी पीने की। लेकिन जैसे ही इसमें ग्रीन जूस लेने की शुरुआत की, लेकिन 2.5 kg दूध लगता था, 15 kg शक्कर लगती थी, इतना, क्योंकि मीठा भी बहुत पसंद करते थे हम। तो जैसे ही हमने इसमें प्रवेश किया और ग्रीन जूस जैसे ही हमारे ऑर्गन्स पर जाकर पहुंचा, तो दूसरे ही दिन से हमारी कॉफ़ी वहाँ पे छूट गई और नहीं पिया गया, और वैसे ही हमारा चालू हो गया। लेकिन इसमें एक ही किया, जैसे इन्होंने बताया कि 11 बजे सुबह उठ के ध्यान कीजिए, फिर 11 बजे जूस लीजिए, स्नान वगैरह उसमें सब ये किया। 11 बजे जूस लेने के 11 दिन में 12 बजे तक खींचती थी कप कीजिए, और 12 बजे तक जूस लेती थी, फिर बाद में मैं फल सलाद वगैरह खाती थी। लेकिन एक भी दिन उसमें हमने स्किप नहीं किया फल सलाद। इतना खाया, कच्चा खाने से, लोग कच्चा खाने को डरते हैं, बोलते क्या कच्चा खाएंगे तो आम बात होता है, ये बात होता है, लेकिन जितना कच्चा खाएंगे उतना आपके इसमें से पुराना मल निकलते जाएगा, ये आप सोचते नहीं हो। जैसे जैसे मल निकलता जाएगा, दिमाग का भी सहयोग उसमें हो रहा है। जैसे हमने वो किया, और ये साधना चालू रखने के बाद 15 दिन में एक 5 किलो वजन कम हो गया, 1 महीना में अच्छा सा वजन गया, 3 महीना में 35 किलो वजन कम हो गया। 35 किलो, इतनी टुकली पतली एकदम छोटी सी लगने लगी। 1 महीना के बाद मैंने थोड़ा तक टेस्ट करके 40 टैबलेट को राम राम ठोक किया। आज तक मैं एक भी टैबलेट लेके नहीं, कि इतना अच्छा रिजल्ट हो गया कि यही किया, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब करने के बाद भी जैसे 3-4 महीने होने के बाद में मुझे डॉक्टर लोगों ने बोला था कि आपको मोतियाबिंद में आंखों की बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला था कि 3-4 महीने होने के बाद, 6 महीने होने के बाद एक काम कीजिए, एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ा, तो आप आ जाइए। बोले ठीक है। उनकी परीक्षा हमने रखी थी। ये सब टैबलेट खत्म होने के बाद मुझको लगा कि कुछ ना कुछ इसमें भी फर्क पड़ेगा अपने को। तो मेरी लड़की बोली, सिस्टर भी बोली कि नहीं, आंखों का मामला है, आप पहले जाके आओ। बोली ठीक है जाएंगे। जैसे हम हॉस्पिटल में घुसे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए सब गए। जैसे गए तो डॉक्टर ने पहले थोड़ा चेक किया, दूसरी बार चेक किया, तीसरी बार, चौथी बार वापस एक कोई दवाई डाल के चेक किया, वापस बैठ गए। मेरी सिस्टर बोलती आपको मोतियाबिंद तो बहुत बड़ा हुआ शायद। बोली क्यों, क्या हो गया? तो बोले वो बार बार बुला रहा है। मेरे बाप रे, कुछ डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हमको थोड़ा विश्वास आ गया था। जैसे ही हम अंदर गए, बोली डॉक्टर साहब कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, आपके पास कुछ पर्ची बन रहा है? बोले हाँ। बोले किसने बोला था आपको? बोले डॉक्टर आनंद शर्मा। तो बोले मैं। उन्होंने बोला बेटा आपके साथ में कोई बड़ा आया हुआ है? बोलते हम तो बड़े हैं। नहीं वो छोटे तो लगने। बोली ठीक है, वो बात भी देखा जाएगा। बोले बोलो क्या हुआ? धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने सब कुछ देखा। बोली मेरी हैंडराइटिंग और मैं ही आनंद शर्मा हूँ। और इतने जोर से ऐसा क्या, इम्पॉसिबल। हम उठ गए। तो बोले बैठो बैठो, कुछ हो रहा है। बोले क्या हुआ? तो बोले हम 25 साल से सर्जन है यहाँ पे, और हमने जो बोला कि 6 महीने में आपके ऑपरेशन कीजिए, तो 6 महीने में ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन आपके बारे में थोड़ा अलग हुआ। बोले क्या हुआ? बोले जो क्रिस्टल जमा हुए थे वो तो बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन आपने क्या किया वो बोलो। मैंने पहला रिजल्ट तो बताओ क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं, जाओ, वो क्रिस्टल भी पूरे साफ हो गए, मोतियाबिंद वगैरह कुछ नहीं हुआ। और आज तक मैं 6 महीने में जाके, मुझे कुछ कभी कभी लेयर आरसीसी होती है, मोबाइल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो 6 महीने में एक बार जाना पड़ता है। तो मेरा वो डॉक्टर हमेशा बोलता है पैसा ज़्यादा हो गया क्या? हमेशा पैसा खर्चा करती है, 1000 रुपये तो लगता है वहाँ जाके, तो वैसा हमेशा खर्चा करती है। कुछ भी नहीं है, आपकी साधना इतनी बड़ी है कि आपको मोतियाबिंद तो कभी भी हो गए नहीं। आज तक उसने मेरे को हर रिपोर्ट में कुछ नहीं इतना, एक ही है कि थोड़ा सा चश्मा लगता है आपको, बस इतना। ये मोतियाबिंद का रिजल्ट हो गया। कस्टमर का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है मेरा। एक दिन का शिविर जो होता है बस सिर्फ बेसिक होता है यहाँ पे, जो अपने लिए करते हैं। तो इसमें ज्यादा जानकारी डीप में अगर चाहिए नहीं, रामचरितमानस का सब सिद्धांत सीखने चाहिए, तो 7 दिन का शिविर करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा पहला शिविर हमने श्रीरामपुर में किया था, तो श्रीरामपुर में इतना भी मुझे नीचे बैठने को इतना ज्यादा आता नहीं था, क्योंकि 7 दिन के शिविर में दिन भर नीचे बैठना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं नीचे बैठ के डॉक्टर साहब का बहुत लेक्चर हम सुनते थे, नोट भी करते थे।
जैसे संधिवात के बारे में उन्होंने बताया था कि जिसको संधिवात है तो उसको 100 बुखार आ जाए, लेकिन टैबलेट नहीं लेना। ठीक है, मैं बोली चल जाएगा, ऐसा भी कुछ होता नहीं था, भगवान की कुछ बातों। शादी कश्मीर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। तो घर में जाके पता नहीं इतना उबाल आया, इतना तेज बुखार आया, इतना तेज बुखार कि उठ भी नहीं सकते थे। तो डॉक्टर को भी बुला लाया, तो मैं बोली ठीक है, चेक भी कर दिया। तो उन्होंने दवाई दे दी थी। तो बच्चों लोगों को बोले हम दवाई नहीं लेंगे, हम तो कुछ सीख के आए, हमारी किताब खोला, हम देखेंगे उसमें क्या क्या लिखा है, कुछ करना है। जैसे मैं बोली पहला पूजन करेंगे। जैसे हम वमन करने गए तो पीला पीला काला काला सफेद सफेद पानी निकलने लगा। बाद में एकदम खून के जैसा पानी निकल गया। मैंने तुरंत गुलना किया, मैं डर गई और मैंने बंद किया है। मैंने जाकर तुरंत डॉक्टर साहब को फोन लगाया। डॉक्टर साहब को बोला कि फोन आया, तो बोले कहाँ से आ रहा है? बोले कुछ नहीं, हमने क्या वमन किया तो वमन में से आ रहा है। तो बोले पेड़ा बांटो पेड़ा। तो बोले मैं मस्करी के मूड पे नहीं, वो इतनी तकलीफ हो रही है हमें। बोले हम कहाँ है मस्करी के मूड पे? तो बोले अस्थमा था क्या? बोले हाँ, क्योंकि अस्थमा का हम पंप यूज करते थे। मेरे माता पिता अस्थमा के अटैक से ही गुजर गए हैं, तो हमारे इसमें एक सब कोई ऐसे अस्थमा का है। तो कहीं भी जाए तो थोड़ा दम लगने का, भी ज़्यादा चल नहीं सकती, सीढ़ियाँ नहीं चलने की, तो पंप लेकर ही और दवाई खाते थे हम। तो डॉक्टर साहब बोले दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अस्थमा गया। बोले जैसे ही हमने बोला अभी पेड़ा बांटो। बोले ठीक है। बोले आज जब ही पेड़ा बांटने को कह रहे हैं हम लोग को। जैसे उस दिन से वो अस्थमा की गोली भी नहीं, मेरा पंप भी आजकल घर में पड़ा हुआ है, आज तक उसका मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। एक इतनी सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। मेरा डॉक्टर जब देखता है ना मुझे, जो 3 ऑपरेशन के लिए बोला था, तो वो तो बोलता ज्यादा चलो नहीं, ज्यादा कूदो भी नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोली नहीं, हमको जैसे मेरी दांत का भी इतना प्रॉब्लम था कि जैसे कैल्शियम की वजह से दांत का प्रॉब्लम ऐसा था कि दांत पूरे हड्डी से नीचे आ गए थे। तो मेरे को उस टाइम पे 50,000 का ऑपरेशन करने को बोला था, दांत से खून आना, ये आना सब। लेकिन इसमें दांत इतने ढीले हो गए थे कि बार बार चेकिंग के लिए जाते थे, तो बोलेंगे कि 1 साल में आपको पूरे निकालने पड़ेंगे। लेकिन 1 साल नहीं, आज 9 साल हुए, एक भी निकालना पड़ा नहीं है, क्योंकि ये सब ग्रीन जूस का कमाल है। ग्रीन जूस हमने इतना लिया है कि कम से कम 8 साल में ग्रीन जूस एक दिन भी स्किप नहीं किया है। एक बार तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि कैल्शियम बढ़ा हुआ है आपके शरीर का। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मेरी माँ अभी बस कर ग्रीन जूस, हफ्ते में 1-2 बार ली तो भी चलेगा, लेकिन ये ग्रीन जूस बंद कर। तो कम से कम अभी हफ्ते में 1-2 दिन बाद लेते हैं। लेकिन मुझे जैसा फर्क पड़ा है, जैसे रिजल्ट आए, आप लोगों में भी आएंगे। लेकिन तब सेवा सुमेरन तीनों साथ एक साथ करने से हमने तब ऐसा किया कि रात को जब खाना खाया तो 14 घंटे 16 घंटे तो उपवास किया। वो उपवास से वो तब से पूरी गंदगी निकल गई। गंदगी निकलने की वजह से पूरी हमारी टैबलेट बंद हो गई और इतना अच्छा तो हो गया, उसमें सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको भी मालूम है, पूरे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। सेवा के बारे में हम एक ही बताएंगे कि सेवा तो सच में शाबरी भी बोलते हैं कि सेवा करेंगे तो आध्यात्मिक मेवा तो मुझे इतना मिल गया उसका कि सेवा में एक ही था कि हम कभी दशांश नहीं निकलते थे। थोड़ा मुझे मेरा प्रॉब्लम था, पहले 2 महीने से हो गया था कि जो जब मैंने 250 टिफिन थे तो पैसा आने का, लेकिन कहाँ जाने का, कहाँ रहने का, कभी बैंक बैलेंस भी नहीं था। जैसे एक दिन कैसे ही शिविर था, डॉक्टर साहब का हमने बोला था कि अभी सब कुछ अच्छा हो गया है तो मुझे मेरा बिजनेस चलना चाहिए। तो दशांश में निकालती, कुछ भी निकालती, तो क्या करता है, दशांश निकाल के जाओ, ज्यादा नहीं, एक दूसरा ही शिविर रहेगा। तो डॉक्टर साहब बोले, मैं बोली क्या है 2000 मिलता है, उसमें से क्या निकालना, पैसे तो बचने चाहिए। अरे निकाल के दे तो कितना बच जाएगा देखोगे। उसी दिन वही शिविर में मैंने महाराज जी को बोला कि अब आप हमारे पार्टनर हैं, आज से जो कुछ है आमदनी होगी मैं आपको 10% देने वाली हूँ। 10 इंद्रियों से सुख भोगते तो क्यों नहीं देना चाहिए, सब इंद्रिया आपको अच्छी लगनी चाहिए ना। जैसे हम 10 उसी दिन किसी भी जैसे थे तो 200 रुपये निकाल के रखा, हमने शिविर वगैरह किया। और रात को हम शिविर में भी शिविर में से घर गए तो थोड़ा सा आराम वगैरह करे, तो थोड़ा सा मेरा बिजनेस भी कम हुआ था। जैसे ही बैठे तो एक 5-6 बंदे आए और बोले कि आंटी जी टिफिन लगवाना है। मैंने किसने भेजा, किसी का नाम बोला था, उसको भी हम बता रहे थे। जैसे उनके बैठे बोले पहले ही हम पैसे लेते हैं, तो बोले हाँ 2-2 टाइम के टिफिन चाहिए। उन्होंने
10,000 निकाल के रखा। 10,000 निकाल के रखा तो मुझे समझ में नहीं, ये 10,000 कैसे देंगे साधना में? हमने तुरंत पाटिल अंकल को फोन किया, बोले काका वाचला। काका बोले क्या हुआ? बोले ये 10,000 ला के रखे, इसमें से अभी कितना निकल लेगा? नए साधना में देंगे तो ऐसे ही होता है, कुछ मालूम नहीं होता। तो बोले कुछ नहीं बेटा, एक काम कर, उसमें से 1,000 रुपये बाजू में रखो, भगवान का एक डिब्बा किया, 1,000 रुपये बाजू में रख दिया। और हमारा हमेशा ऐसे होने का कि बिजनेस इतना अच्छा चलने का, और 5-6 महीनों में कि बिजनेस वापस नीचे आने का। इतना करे, इसको बुलाओ, ये अंगूठी दे दो, मेरे 10 उंगलियों में 10 अंगूठी थी, इसके लिए वो अंगूठी, उसके लिए अंगूठी, इतनी थी। मतलब ज्योतिष के पास तो हम बहुत जाने हैं, इतनी अंगूठी थी। लेकिन बिजनेस तो बढ़ने लगे, जैसे ही ये दशम निकालते गए, कितना पैसा बढ़ा। और उतना 250 टिफिन में भी हम काम करते थे, इतना पैसा आ जाता तो कभी बैंक बैलेंस नहीं बचा। लेकिन जैसे ही ये दशमांश निकालना शुरू किया, पता नहीं 10 तक इसमें से शुरू किया, जैसे इतना आने लगा कि बैलेंस भी हमारा बढ़ने लगा। इसमें दशमांश में एक होते हैं, खर्चे कम होते हैं और आमदनी बढ़ती रहती है। आज भी हम पहले टिफिन ज्यादा करते थे, टिफिन हमारे कोरोना की वजह से कम होते गए, फिर ऑर्डर मिलते गए, जैसे दिवाली में हम ऑर्डर करके चिवड़ा लड्डू वगैरह सब चीज। लेकिन आज इतना हो गया दशमांश के बदले में निकालते कि जितने 250 टिकट करते थे उतना ही पैसा मिलता। आज ऑर्डर करके भी उतना ही भगवान जी ने हमें दिया रखा है यहाँ पे, और इतना अच्छा। और इसमें 24 घंटे में से एक हम थोड़ा सेवा में भी लगे रहते। सेवा का तो बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ कि उसके बाद में सुमिरन का एक ही है कि पहले हमारा बिल्कुल ध्यान होता नहीं था। ध्यान पे बैठे तो तुरंत आग खुलती थी, और मन में इतने विचार आने की, कचरा इतना भरा हुआ है, इतने मन में विचार आने की, इसने वो किया, उसने ऐसा किया, ऐसा बोला, उसने वैसा किया। तो पाटिल काका के घर पे वहाँ पे श्यामा दीदी हमेशा 2-3 घंटे का लेक्चर लेने के लिए आते थे, ज्ञान सिखाते थे। नेक्स्ट टाइम वो आए तो हमने बोला कि दीदी हम सेवा करेंगे और कब करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। तो बोले महीना क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कि ध्यान करने बैठे तो आंखें बंद होती है, लेकिन 2 मिनट में आंखें खुलती है, क्योंकि इतने विचार आए कि हम नहीं कर पाते। तो बोले वो तो प्रोसेस है, वो तो कचरा है। कचरा जब जैसे निकलने जाएगा तो अब अंदर जाने लगेंगे। तो जैसे आज भी हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, उन्होंने जैसे ध्यान के बारे में सिखाया वैसे हम अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक था कि मेरा स्वभाव ऐसा था कि इतना गुस्से वाली थी नाक के ऊपर गुस्सा आने का। एक महीना हम किसी से बात नहीं करते थे, 4-5 दिन खाना भी नहीं खाने के, बहुत गुस्सा हो रहा था। इधर की उधर सामान इधर उधर फेंकने के, कुछ नुकसान करने के, इतना बड़ा गुस्सा था, पता नहीं कहाँ से आया था। जैसे ही ये ध्यान का अभ्यास करने के बाद में, और गालियाँ भी इतनी गंदी देने की, इतने ब्राह्मण समाज के हूँ, मैं सॉरी बोलूँगी, इतनी गंदी गाली देने की, कहाँ से आए थे ये गाली, मुझे मालूम नहीं थी। लेकिन सामने वाले को हम ये कर देंगे। जैसे ये साधना का अभ्यास करते पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि कब मैंने गाली दी थी। और हमारे इसमें स्वभाव में परिवर्तन हो गया, सब इसमें ये ध्यान की वजह से हुआ। और एक है, श्यामा दीदी हमेशा कहते हैं कि अंदर जाना सीखो, खुशियाँ बाहर नहीं है, अंदर ही है। तो हम खुशियाँ देखने के लिए बाहर जाते हैं, पीछे जाते हैं, इधर जाते हैं, लेकिन जैसे हम अंदर गए और अंदर जाने लगे, तो अंदर में से सच में ध्यान तीनों चारों बात, जैसे हमको कुछ कठिन परिस्थिति पे आई, कुछ आया, तो तुरंत हम 10-15 मिनट के ऊपर ध्यान में बैठ जाते। उसका अभ्यास आज ही चालू है। जैसे बैठने के बाद कोई भी बैठो कि आपके अंदर से सुख, शांति, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम का, खुशियों का खजाना बाहर आ जाएगा, और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे और मस्त हो जाएंगे। ऐसे ये तीनों साधना है। तब सेवा सुमिरन तीनों एकत्रित दैनंदिन जीवन में करनी चाहिए। तब किया तो सेवा नहीं की, सेवा किया तो ये नहीं किया, ये नहीं चलेगा। ऐसे करने से तीनों साधना एकत्रित किया होएगा, और एक डाइट भी अच्छे से आप फॉलो करेंगे। इसमें और एक बात ऐसी हुई थी कि हम ये सब साधना कर रहे थे और तुलाराम हमने बिल्कुल नहीं किया था। और तुलाराम की ये बता दूं मैं छोटी सी कहानी। एक दिन अचानक सब करते अचानक रात को ऐसे 6 बजे थे और मुझे वापस दर्द शुरू हो गया, मेरा पूरा बॉडी पेन, पैर का ये। तुरंत हमने उस टाइम पे पाटिल काका को हमने बहुत तकलीफ दी, बारम्बार उनको फोन किया है। मेरे सबसे बड़े गाइड तो वही है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। कि
मैंने बोला कि काका जी वासवा बहुत दर्द हो रहा है, वापस क्यों हो रहा है ये? तो बोला पुलादान नहीं किया क्या बेटा आपने? बोली नहीं ना काका जी, वो पुलादा नहीं किया। जाओ बोले कुछ अपना वजन कितना है देखो, उसके 1 किलो ज्यादा गेहूँ निकालो, थोड़े कपड़े निकाल के रखो, पुलादान दो। तो बोली अभी शाम तो हो गई है, तो बोली चलो कुछ हरकत नहीं है, सुबह कर लेंगे। इतना दर्द रात को सो नहीं पाए। सुबह सबसे पहले उठ गए, हम तुलादान की व्यवस्था की, तुलादान करने गए। तुलादान करने के बाद 1 महीने में इतना फर्क आया कि वापस वो दर्द नहीं था जो दर्द उठा था, 2500 बटे। ये सब यहाँ पे जो साधना बनाते हैं, जैसे जैसे आप वो बताते हैं वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं एनिमा क्यों करना है, एनिमा से तकलीफ होती है। अरे कचरा अंदर जमा करने से क्या फायदा होगा? बाहर निकलने दो। ये कच्चा क्यों खा रहे हैं? कच्चा नहीं खाएंगे हम तो सिर्फ फ्रूट खाएंगे। जितना कच्चा खाएंगे उतना आपका शरीर में सब मल निकलते ही जाएगा। वो ज्यादा जिसको पता है वही सब ये करता है। हमारे पूरा में 7-7 दिन के कैंप होते हैं। तो अभी तो 28 तारीख को 1 दिन का कैंप है, तो मैं सभी को आमंत्रित करूंगी 28 तारीख के 1 दिन के कैंप के लिए। पुणे में आपके कोई रिश्तेदार वगैरह होंगे तो उनको वो कैंप में भेज दीजिए। एक आप ये सेवा का मौका है आपको कि दूसरों को वो कैंप में भेजकर आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन बदलेगा आप अगर कैंप में उनको भेजेंगे तो। वैसे 7-7 दिन के शिविर होते हैं, लेकिन मैं एक ही आपको यहाँ पे बोलूंगी कि रजनी बहन ने जैसे बोला कि 7-7 दिन के शिविर होते हैं, 550-600 लोग होते हैं। ज्योति का इतना कर दिए, झांसी की रानी है। हम तो झांसी की रानी बिल्कुल नहीं है, हम तो एक आम आदमी है। मैं बोली ना कि मेरी काबिल नहीं थी, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। गुरुजी ने हमको सब राम जी करते हैं, और मैं अकेली नहीं हूँ। यहाँ पे मेरे सब टीम के लोग आए हैं। मैं आदरणीय शिल्पी काका, शिल्पी काकू मेरे से बड़े, मेरे माता पिता से समान है। और जो शेला ताई है, ये से 40 लोग कुछ आए हुए, उसमें से 20-22 लोगों की हमारी टीम है। कल रात को आपने हमारे सहकारी को सुना है, वनिका माने, ये हम कुछ करते नहीं, हम सिर्फ अरेंज करते हैं और ये सब लोग सेवा देते हैं। यहाँ पे सैनिक काका भी बैठे हैं, सब लोगों की उम्र 60 के ऊपर से ही है, हम ही थोड़े से छोटे हैं, सबसे छोटी तो मैं हूँ इसमें। तो ये सब लोग हमको सेवा देते हैं, और सेवा में इतने अच्छे सेवा हुई है उनकी कि इतना योगदान देते हैं, सेवा कर देते हैं कि मुझे अच्छा लगता है। और मैं ज्यादा नहीं कुछ करती है, यही लोग सब करते हैं। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि सेवा बहुत अच्छी होती है। तो 7 दिन का शिविर है, अभी 3 दिन का शिविर भी हमारा जनवरी में लगा है, 20, 21, 22 आनंदी में। और आनंदी के पवित्र भूमि में हमारा शिविर लगता है। तो आप में से किसी को आनंदी देखना है, ज्ञानेश्वर बावली की समाधि को देखना है, तो आप ये शिविर में जरूर आइए। और मैं तो बोलती हूँ कि आपको कि हमारे शिविर में क्यों, जिसमें से यहाँ पे से बैठे लोग, बहुत लोग दवाई खाते हैं, ये हॉस्पिटल में जाते हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि एक काम करो, आप कोई हॉस्पिटल में जाओ नहीं, 1 दिन काम करो, 1 महीना के लिए रेशन भी मत करो। आप एक काम करो, जहाँ शिविर वहाँ का बुकिंग कर लो, रेडीमेड खाना मिलेगा, आयता रहने को मिलेगा, एक ट्रिप हो जाएंगी। ये शिविर हो गया तो मुंबई का शिविर हो गया तो कल्याण का शिविर, वो शिविर नहीं हो गया तो यहाँ पे लिंबू पानी का शिविर। ऐसे शिविर करेंगे तो 1 साल में तो कम से कम, जिसको रिजल्ट नहीं आता बोलते ना, 1 साल में तो करो, उसको ऑटोमेटिक। मैं तो बोलती क्यों रिजल्ट नहीं आता? अगर ईमानदारी से साधना की, ईमानदारी, हमको बहुत लोग बोलते हैं नाश्ता करो, हम बोलते नहीं नाश्ता करो। तो बोले कौन देखने वाले? तुम्हारे साधना वाले लोग इधर नहीं है। हम बोलते साधना वाले लोग नहीं है, हमारे अंदर बैठे हुए राम जी तो देख रहे हैं। हम नाश्ता नहीं करेंगे, आज तक अपने नाश्ता नहीं किया है। एक बार की बात बताती हूँ, हम पिछले 2 साल की बात करें, नवरात्र शिविर में यहाँ आए हैं। तो यहाँ से जाने के बाद सावधानी दी जाती है कि नवरात्र शिविर करने के बाद, नौकरी का शिविर होने के बाद 4 दिन, 4.5 दिन, आधा दिन कुछ खाना नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन ही जाते हैं। जैसे हम ट्रेन की टिकट किया था, तो वनिता मानी जी की मम्मी बहुत मायालु दयालु है, वनिता मानी भी वैसे हैं। तो एक खेड़ेगांव का एक अच्छा सा रूल है, सबका ही है, तो ये लोग मानते नहीं है।
तो उनके मम्मी को लगा मेरे बेटी लोग इतने उपवास करके आए, कुछ ना कुछ इनको खिलाओ। तो उन्होंने क्या था, अनाज का ही चावल बनाया था, उसमें सब्जियां डाली थी और चावल इतना बड़ा कुछ देके वो स्टेशन पे सीतापुर पे आए, उन्होंने डब्बा लिया। तो ये लोग सब लोग खा रहे थे, तो सब लोग खा रहे थे तो हमको भी दिया गया, हमने भी खाया। लेकिन पता नहीं वो खाने से इतनी प्रॉब्लम हुई हमें, घर में जाके पूरा उल्टा उल्टा, कुछ भी नहीं सीधा, जैसे हमारे पहले प्रॉब्लम थे वैसे हुए। हे भगवान, जैसे डॉक्टर साहब को फोन किया तो डॉक्टर साहब बोले उपवास कब खोला, मैं ट्रेन में बहुत बढ़िया किया, बोले अभी अगले उपवास तक रुको, बोले देखो आप भी बाहर जाने वाले हैं, मैं आपको ये तो बताना ही था, बोले। तो मैं बोली ऐसे कैसे करेंगे अभी इसको, तो बोली कुछ उपवास को ही करेगा, बोले हाँ वापस उपवास करना पड़ेगा। तो इतना भी ये नहीं था, जैसे हम घर पे गए तो वही कंडीशन, बच्चे लोग बोले क्या उधर जाके आई तो भी था, बच्चे तो कैसे रहते आप लोगों को मालूम। अब तो अच्छा सीखने गई, अच्छा करने गई, उपवास किया इसलिए अच्छा कैसा हो गया, बहुत चलना फिरना बोलना सब बंद, ये एवियन का प्रॉब्लम बढ़ गया था। क्या खाया था, एक प्लेट की खाया था हम लोग ने, ये सबको दे रही थी तो प्रसाद समझ के हमने भी खाया, लेकिन मालूम नहीं था कि अनाज नहीं खाना है। जितने बार बोलते डॉक्टर साहब अनाज नहीं खाना है, केवल 4 दिन 5 दिन धीरे धीरे आप इस पे आ रहे हैं, तो वो खाना था। मैंने भी क्या करूँ, जैसे फिर नासिक का शिविर हुआ, डॉक्टर साहब को हम जब मिलने गए तो डॉक्टर ने बोले उपवास के वक्त ये प्रॉब्लम हुआ तो उपवास को ये करना पड़ेगा। फिर बाद में उन्होंने मुझे वापस उपवास करने के लिए बोला, फिर वापस हमने उपवास किया। जब से कान को खड़ा कि चाहिए तो 15 दिन हो जाएंगे, 20 दिन 25 दिन हो जाएंगे, धीरे धीरे ही उस पे आएंगे, फल ही खाएंगे, फ्रूट ही खाएंगे, सलाद ही खाएंगे, डायरेक्ट अनाज नहीं खाएंगे। जब से हम अनाज खाने में बहुत डरते हैं, लेकिन उपवास के टाइम तो कितने लोग लंबे लंबे से आए हुए लोग सुनते नहीं है, ऐसा लगता है 9 दिन हमने कुछ खाया नहीं, 12 दिन हो गया हमने कुछ खाया नहीं, चलो पानी पूरी खाएंगे, ये खाएंगे। तो मैं सच में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इतनी अच्छी साधना है, इतने रामचरितमानस के सिद्धांत, ये सिद्धांत पर आप चलेंगे तो आगे जाके आपको इसका फायदा हो गया। और इसका रिजल्ट मैं बोली ईमानदारी से अगर किया तो 24 घंटे में आपको इसका रिजल्ट है, 24 घंटे में, नहीं तो रिजल्ट नहीं है। बहुत लोग हमें यहाँ पे बोलते हैं आपने कैसे किया, आपने इतने जल्दी कैसे। मैं बोलूं ये जो तपस्या सुमिरन की साधना जो है, ये समुद्र सागर, जिसको जैसे लेना है वैसे लेना है। कोई चम्मच से लेगा, कोई कटोरी से लेगा, कोई ग्लास से लेगा, कोई बाल्टी से लेगा। लेकिन गुना के जो ज्योति माहौलकर है ना, उन्होंने 420 की मोटर लगा के लिया है, इसलिए इतनी जल्दी ठीक हो गई। धन्यवाद। आप काफी जिलों में प्रयास करती हो, आप बहुत सारे जिलों में ये शिविर चलाने की कोशिश करती। हाँ, हम तो सब एक इसमें ये कहना भूल गए कि जहाँ जहाँ शिविर होते हैं वहाँ शिविर में हम जाते थे। पता नहीं शिविर लग गया कि घर में हमको बैठने में बेचैनी होती थी, ऐसा लगता कोई बुलाया है हमको। हम शिविर में जाते थे और अपना अनुभव शेयर करते थे, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा थी। और जैसे हम ठीक हो गए, उसमें से हमने बोल दिया था कि हम सेवा को समर्पित कर रहे हैं कि जहाँ पे शिविर होएगा तो हम खड़े होकर बोलेंगे। इसमें एक बात ऐसी है कि इसके पहले हमको बोलना नहीं आता था। हम इंश्योरेंस कंपनी में 10 साल काम किया है, लेकिन कभी बोलने का नतीजा हमारे माइक आता था, हम बाहर जाके छुपने के मेरा नाम आने से पहले, क्योंकि कोई बुलाया नहीं हमको, क्योंकि बातें नहीं करने वाली, इतने डरपोक थे, पूरे शरीर में से डरावनी से जैसा चल रहा था, भयभीत हुए थे, कुछ नहीं कि इससे बात करने का भी इतना हमको ये नहीं था। लेकिन साधना ने इतना सिखाया, उसमें से इतना है कि डर भी निकल गया, भयभीत भी नहीं, कॉन्फिडेंस भी आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। इसलिए तो राम जी ने इतना 7 दिन का शिविर हमको लगाने का सिखाया है। तो शिविर में भी ज्यादा से ज्यादा हम जाते थे। आज भी ऐसा किधर शिविर लगा तो हम इनके पीछे लगते हैं, हमको शिविर में भेजो करके। हमको ऐसा लगता है कि शिविर में जाए तो सबका सेवा भी कर लेंगे, कोई कुछ कर किसी को बातें, यहाँ भी कितने लोग हमको कुछ पूछते हैं तो हमको उसको तुरंत बता देते हैं। और शिविर में जाकर तो ये सेवा बहुत अच्छी लगती है कि जाके अपना कुछ हमारे से कुछ प्रेरणा मिले। एक 4-5 दिन की बात है, एक लेडीज आके बार बोल रही है, भुसावल है कोई, यहाँ पे नाम नहीं जानती हूँ, बोली दीदी आपका अनुभव नहीं होने वाला है,
मेरे होने वाला है, राम जी जब बोलेंगे हम सुना देंगे। बोली क्या कितने बार सुनोगे मेरा अनुभव? तो बोले नहीं, आपके अनुभव से हम प्रेरित होते हैं। पता नहीं ये सच में ये थोड़ा सा हमारा जो है, लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कुछ अनुभव नहीं आया, मेरा ये दुखता है, मेरा वो दुखता है, ये दर्द होता है। अरे सीखो, थोड़ा सा देना सीखो। इसमें से एक बात भूल गई बोलने के लिए कि खाने में एक चतुर्थांश निकालना पड़ता है। पहले से हम खाने में एक चतुर्थांश निकालते निकालते आए। जैसे जैसे खाने में अगर एक चतुर्थांश आप निकालते जाएंगे तो मैं बोलूंगी यहाँ पे बैठे लोगों को 6 महीना 7 महीने 1 साल लगने वाला है रिकवर होने के लिए। खाने में से निकाल के देखो, आप उसके पहले ही रिकवर हो जाएंगे आप। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने बोला कि 10% आप निकालो, जो दशांश 10 इंद्रियों से धूप होते हैं, उसमें से कपड़ों को भी है। मैं ये ज्यादा बोलूंगी कपड़ों का कि मैंने ऐसी स्थिति की, मैंने कपड़े हमारे घर में कभी नहीं थे। एक 4-5 कपड़े थे बस, उतना क्या लेने को नहीं आएंगे कभी। लेकिन इनका सुन सुन के कि नए कपड़े आए तो पुराने कपड़े निकालेंगे। जैसे हमने शुरू किया, आज ऐसी हकीकतें राम जी ने ऐसे बना दिया कि अलमारी खोल दिया तो धड़ नीचे कपड़े गिरते हैं कि इतने कपड़े। और आज तुमने एक बोलोगी तो बोलते अच्छा ड्रेस पहन दिया, अच्छा बोले। मैं आपको सच में राम जी के दरबार में झूठ नहीं बोलूंगी, जितने भी ड्रेस मैं यहाँ पे पहन रही हूँ उसमें से एक भी मैंने मेरे पैसे से नहीं खरीदा है। इतने मुझे देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। आज मैं ये बोल रही थी कि मेरी लड़की की जब शादी, मेरी लड़की का जब शादी का दिन आ गया था और लड़की बोली कि मम्मा मैं शादी नहीं करूंगी, मम्मा मैं शादी नहीं करूंगी। 30 साल की हो गई थी। तो यहाँ पे बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम हो सर तो प्रार्थना निकाल के रखो, प्रार्थना के पैसे निकाल के रखो। तो डॉक्टर साहब को मैं बोला कि नहीं वो नहीं करेंगी। तो बोले जरूर प्रार्थना के पैसे निकालो। तो उन्हें एक लिफाफे में 100 रुपया रख दिया। बोले कि भगवान जी इसके लिए जो योग्य वर चाहिए वो उसको मिल जाए और ये शादी कर दिए। 1 महीना निकाल के रखा, दूसरे महीना में उसमें ही 100 रुपये रखे, तीसरे महीना में उसमें ही 100 रुपये। 8 महीने के बाद मेरी लड़की आई, खुद बोली मम्मा मुझे ये लड़की से शादी करने की। प्रार्थना में भी इतना दम है, लेकिन निकाला तो है, पैसे निकाल के रखेंगे तो ही इसका आपको मेरी ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे मौका दिया।